हेलो बच्चों, क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, इसमें आपके लिए पहले नंबर प्रसार समझना होगा। कौन सा? दशमलव प्रसार। यदि इसका भाग पूर्ण रूप से इसमें चला जाता है, कुछ बचता नहीं है दशमलव के पश्चात भी, तो तुम्हारा यह क्या होगा? शांत होगा, वरना अशांत होगा। तो हम पहले शांत अशांत की परिभाषा आपको लिख देते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी है? 1.3, राइट। इसके बाद तो समझो इसमें क्या लिखेंगे। पहले नंबर दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार क्या कहता है? ये कहता है कि ये कहने लगता है यदि दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है, देखो, पहला जो दशमलव प्रसार होता है शांत शांत प्रसार। तो शांत प्रसार क्या कहता है? ये कहता है यदि किसी संख्या में दशमलव के पश्चात पूर्ण रूप से पूर्ण विभाज्य होती है तो उसे शांत प्रसार कहते हैं। अर्थात जैसे मैंने लिया 5/8, इस प्रकार से लिया, तो इसमें मैं भाग दूंगा 8 से 5 में, तो 0 कितना आया? 0। 8 कितना बचा? 2 बचा। 0 जी दशमलव फिर से 0, 8×2 16, कितना बचा? 4 बचा। फिर जे 0 फिर से 8×5 40। जी क्या हो गया? पूर्ण रूप से कट गया, 0 0 आ गया, तो जी क्या हो गया? शांत है। यह है 5/8 क्या है? शांत है, शांत है, राइट। ऐसा लिख देंगे। अगला अशांत प्रसार। अशांत प्रसार क्या कहता है? यदि किसी संख्या में दशमलव प्रसार के पश्चात भी दशमलव के पश्चात भी पूर्ण विभाज्य ना हो, तो वह प्रसार अशांत होता है। अशांत प्रसार होता है, राइट। अर्थात कैसे? समझो, टॉपिक ले लेते हैं। जैसे 10/11/3 लिख लिया, ठीक। मैंने भाग दिया 3 से 11 में, तो 3 3 का 9, क्या बचा? 2 बचा। इसके बाद दशमलव बढ़ाया तो 0, 3×6 18, फिर से 2 बच गया। इस प्रकार से 0 फिर बढ़ाया, 3×6 18, फिर 2 बचा, 0 फिर बढ़ाया, 3×6 18। तो इसी प्रकार से वो कंटिन्यूस चलता रहेगा, तो जो कि क्या होगा? अशांत होगा, ठीक। जो कि 11/3 अशांत है, राइट। तो आगे समझो। अब चलते हैं उदाहरण की ओर।
तो उदाहरण नंबर 6 को है, और मैं उदाहरण पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। तो उदाहरण जो 6 है, 6 क्या लिखा है, 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो जो 3 टॉपिक दिए गए हैं, जो कि उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर कौन सा है, 5 है, ठीक। जिसमें पहला टॉपिक मान रहा है इसको कितना है, 10/3। तो इसको पहले हल करेंगे तो भाग देंगे, ठीक। 3 से देना है 10 में, तो 3 तिरका 9, कितना बचा, 1, दशमलव बढ़ाया 0 आया, 3 तिरका 9, फिर से 1 बचा घटाने पर, दशमलव जी बढ़ा रहा है तो 0 आ जाएगा, 3 तिरका 9, फिर 1 को बचा, फिर से 0 आया, 3 तिरका 9। इसी प्रकार से चलता जाएगा, पर 1 तुम्हें आता जाएगा। तो ये अनंत टाइम तक चल रहा है, तो इसलिए बार लगा देंगे और कहेंगे यह है, क्या है, अशांत प्रसार है, अशांत प्रसार है, राइट। अगला, तो इसी का दूसरा नंबर, तो दूसरा लिखा था कितना, 7/8। तो अब भाग देंगे फिर से, 7 में देना है किसका, 8 का भाग, तो 0 दशमलव बढ़ाया 0, 8 6 48, 8 8 64, घटाओ 6 बचा और 0 बचा, यहाँ 0 बढ़ा, 8 8 पंचे 40, 8 6 48, 8 6 48, 8 7 56, कितना आया, 4 बचा और जी 0, तो जे दशमलव फिर से 0, तो 8 पंचा 40, ये पूर्ण रूप से कट गया, 0 0 आ गए। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे, यह है, क्या है, शांत प्रसार है, शांत प्रसार है। क्यों है, क्योंकि देखो ये पूर्ण रूप से कट गया, शेषफल 0 बचा रहा है। इसके बाद 3 नंबर करेंगे, तो 3 नंबर क्या कह रहा है, 1/7। तो 1/7 जिसमें 7 का भाग देना है 1 में, तो 0 दशमलव बढ़ाया 0 आया, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 3। अब जे दशमलव फिर से 0, तो 7 चौके 28, क्या बचा, 2 बचा, जे दशमलव फिर से 0, तो 7 दूना 14, क्या बचा, 6। अब फिर से जे 0 बढ़ेगा, 7 8 56, 7 6 42, 7 8 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, क्या बचा, 4 बचा, ठीक। फिर से तुम्हारा जे दशमलव, तो 0, 7 पन्ना 35, 5। देखो इतना टक्कर लिया, अभी तक अपना 0 नहीं आया, तो अब क्या कह देंगे, अतः यह अशांत है, अतः यह अशांत प्रसार है। तो मिनिमम कितनी बार करना है, 3 बार। 3 बार में यदि कट गया तो कट गया, वरना अशांत घोषित कर देंगे, ठीक है। आगे, तो अगला टॉपिक क्या है, ये है 6वां नंबर। तो ये क्या कह रहा है, दिखाइए कि 3.1427 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में लिखा जाए तो ये क्या होती है, 3.142678 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, और p और q जो कि पूर्णांक है, पर ये कभी ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, देखो बड़ा ही इजी टॉपिक है। उदाहरण नंबर 6 को क्या लिखा है कि अपन को दिखाना है कि 3.142678 ये परिमेय संख्या है, इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ लिखेंगे, तब क्या लिख देंगे, डायरेक्ट आंसर लिख रहा है कि देखो तुम्हें 3.1426 और 78, इसमें दशमलव की सूद में बिल्कुल 1 लगाएंगे और जितने अंक आगे होंगे उतने 0, 1 2 3 4 5 6। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया 3, जो दशमलव हट गया, अब 14 26 78, जो कि कितना आ गया, 6 0, ठीक। यही तुम्हारा आंसर, राइट। बट इसमें जो क्यू का मान है कभी नहीं है किसके, 0 के बराबर, ठीक है। इसके बाद आगे
क्या लिखेंगे? 7वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है कि दिखाइए कि 0.333 या इसी को ऐसा लिख सकते हैं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए और जहां P पूर्णांक नहीं इसका, ठीक है। तो जी अनंत तक जा रहा है, बार का चिन्ह क्या कह रहा है? अनंत तक जा रहे हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, उदाहरण नंबर 7 क्या लिखा हुआ है? क्या इसको मैं x बराबर मान के चलूं? तो माना लिखता हूं, माना जो x बराबर मान के लिखता हूं 0.3 इस पर बार लगा है, मतलब आवश्यकता अनुसार 3 पर अपन जितने चार ले सकते हैं, या लगा के लिख देता हूँ एक बार और कि x बराबर क्या है? 0.3333 इस प्रकार से बार अनंत तक चलता जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या कहना है इसका? हम इसको मानना समीकरण 1 और समीकरण 1 में कितने से गुणा कर रहा हूँ? 10 से गुणा कर रहा हूँ, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो 10 से गुणा कर रहा हूँ। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर कर दिया। तो देखो 10x बराबर हम 0.33 ऐसा बार लगा के गुणा में 10 का कर सकता हूँ, क्योंकि एक 3 लिख दिया और बार लग गया, ठीक है। तो 10x बराबर अब देखो 330, अब 3 पर तो बार चलेगा ही, लेकिन यहाँ क्या है? दशमलव, कितने अंक बाद? 2 बार, तो यहाँ आ जाएगा दशमलव, राइट। इसके बाद तुम जानते हो कि हम क्या करें कि समीकरण नंबर को मानते हैं 2 और समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण कौन सा घटा देते हैं? 1 घटाने पर घटा देते हैं। तो देखो 10x माइनस कर देंगे जी x बराबर 3.30 जिस पर बार, और यहाँ घटाना क्या है? माइनस का 0.3 इस पर बार, तो 0 लगाने से कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो तुम सीधा घटा लो। तो 30 में से 30 गया, कितना बचा? 3। यहाँ घटाओगे तो 9 बचेगा। x बराबर यहाँ क्या बचा? 3 बचा। अब 9 का में गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/9। 3 से काट दो तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 1 कम 3, 3 3 का 9। यही तुम्हारा आंसर। ओके, देखो इसमें भी यही आंसर है। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो आगे क्या लिखा है, या तो ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो, जो कि P/Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। इसके लिए देखो क्या करेंगे 8वें नंबर में, क्वेश्चन 8, जिसमें सवाल क्या लिखा है? लिखा हुआ है 0.27, 0 है नहीं, 1.27 फिर 27 फिर 27 इस पर बार लगा देता हूँ। तो मान लेते हैं, माना यहाँ से हल स्टार्ट हो गया, ये तुम्हें सवाल दिया गया है, ठीक है। तो या बराबर में इसका जे भी लिखा है कि 1.27 इसका जे। तो मान लेते हैं, माना x बराबर किसको मानते हैं? इसको मानते हैं 1.27 जिस पे बार समीकरण नंबर 1 के अंक बाद दशमलव है, 2 अंक, 2 अंक का 0 किस में होता है? 100 में 2 0 होते हैं तो 2 अंक है, ठीक। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर यहाँ क्या आ जाएगा? 100 एकम 100x बराबर 1. क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 4 टाइम तक 27 फिर से 27, ये दोनों पर गुणा 100, राइट। इसके बाद फिर क्या करेंगे? यहाँ हो जाना है 100x, और यहाँ तुम जानते हो कि 100 का गुणा करेंगे तो 1.27 पे बार तो चलेगा ही, और 2 अंक बाद 2 0 और लग जाएंगे। तो देखो 4 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पहुँच जाएगा दशमलव। तो क्या आ जाएगा? ये दशमलव हटा देते हैं, ठीक।
और यहाँ आ गया दशमलव। तो 100x बराबर 127.27 का बार। इन जीरो को घटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से एक घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे। तो क्या करेंगे, देखो 100x माइनस कर देंगे 1x, LH से घटा, माइनस लगा के देखो बराबर 127.27 जी में से घटाना है माइनस क्या 1.27। तो जी 27 से 27 गया, क्या बचा 0। यहाँ 100 में से 1 गया 99x। यहाँ देखो 7 में से 7 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 7 गया 6, तो ये दशमलव ज्यों का था। इसके बाद 2 और 6 ज्यों का था, 2 और 1 ज्यों का था। इसके बाद तुम जानती हो कि 99 यहाँ गुणा में, स्टेट जाके भाग में, तो x बराबर 126/99। ठीक, 3 से काट दो, x बराबर 3 से काटा, 3 चौके 12 और 3 दूना 6 बटे में 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 से फिर कट रहा है तो 3 से एक बार और काट दो, 3 एक कम 3, कितना बच रहा है 1, 3 चौकी 12, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, यही तुम्हारा आंसर। ओके, चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो देखो यही आ रहा है, राइट। अब करते हैं इसके लिए। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें ये लिखा है 0.235, फिर 35 35 35। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 9वां नंबर टॉपिक। उदाहरण कौन सा है, 9वां, जिसमें क्या लिखा है, हमने काढ़ा ही नहीं है इसको टॉपिक को, चलो काढ़ दिया। तो क्या लिखा था, 0.235, फिर 35 और फिर 35, और इस पर बार लगा देता हूँ, या बराबर में लिखा है 0.235, जिसमें 35 पर बार चल रहा है। इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले अपन मानेंगे, माना, यहाँ से हल स्टार्ट हो गया। माना, क्या माना है कि x बराबर 0.235 के अंक पर बार लगा, 2 अंक पर, तो अपन समीकरण इसको मानेंगे 1, और जितनी अंक पर बार लगाए उसको ही गुणा कर देंगे। तो 2 अंक, 2 जीरो कहाँ होते हैं 100 में, तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर कर देंगे। देखो 100 से गुणा करो, तो 100 से गुणा किया तो 100x बराबर 0.235, फिर से 3 5, इस पर बार लगाया, गुणा लिख दिया 100, राइट। इसके बाद क्या करेंगे कि 100x बराबर गुणा किया तो क्या आ जाएगा 2 3 5 3 5, मैंने इस पर बार लगा लिया और 2 जीरो, क्या अंक बता दशमलव 3 और 2 5, 3 और 2 5, यहाँ तक 23.53 आ गया। 100x बराबर, इस 5 को मैं हटा देता हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक, कुछ टाइम के लिए मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा, या फिर लिखा रहने देता हूँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको ज्यों कता लिखूंगा 23.535, इस पर बार लगा है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको समीकरण 1 और ये समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर घटा देंगे, तो देखो क्या बचेगा, देखो ये बच जाएगा तुम्हारे पास, ये देखो 100x में से माइनस करना है 1x बराबर क्या आना है 23.35 में से घटाना क्या है, माइनस करना है 0.235। तो देखो घटाएंगे तो 100 में से 1 गया 99x, इसके बाद 5 में से 5 गया 0,
3 में से 3 गया 0, 5 में से 2 गया 3 बचा, इसके बाद 3 जौ के तुम और 2 जौ के तुम, यहाँ दशमलव, ठीक। इसके बाद 9 बराबर, ये 2 जीरो छोड़ देते हैं तो 23.3। इसके बाद क्या करेंगे, इसको लाएंगे बटे में, क्योंकि x बराबर क्या होता है 23.3। जी यहाँ गुणा में थे, इस साइड जाके भाग में, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या आएगा 0 बटे में आएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 233/900, राइट। इसके बाद क्या करेंगे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्या दिया गया है, तो इसमें कह रहा है कि 1/, उदाहरण नंबर 9 हो गया 10, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। इनके बीच में कितनी, एक ज्ञात करने, तो एक तो अपन इजीली ज्ञात कर देंगे। अब देखो इन विधि से नहीं ज्ञात करूंगा, अपन तो अपनी विधि लगाएंगे, ठीक है। तो सीधा अपन तो सवाल लिखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 10, ठीक, जिसमें क्या कह रहा है 1/7 व 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी। तो अपन जानते हैं, लिखेंगे हल, लिखेंगे चूंकि अपन ने सवाल में पढ़ा है और दिया भी गया है, चूंकि हम जानते हैं कि क्या 1/7 का मान होता है 0.1428 और 57। ये तुम्हारा मान परमानेंट है, बिल्कुल रट्टा मान लो चाहे याद कर लो, जो करने वो कर लो, भाग दे के करोगे सो भी आ जाएगा। इसके बाद हमें इसका ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, देखो 2/7 लिखने से पूर्व मैं क्या करूँगा कि 2/7 बराबर 1/7 गुणा में 2 लिख सकता हूँ, तो 1/7 का मान तो यही है, तो 0.142857, जिसमें गुणा कर देना है 2 से, तो गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा 2/7 बराबर 2 सत्ते 14 की 4, हासिल आ गई 1, 2 पंचे 10, 1 11 की 1, हासिल आ गई 1, 2 अट्ठे 16, 1 17 की 7, हासिल आ गई 1 आ गई, तो 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौके 8 और 2 1 कम 2, राइट, 0.0, ठीक, ये आया। इसके बाद तुम जानते हो कि तुम्हें कहा गया है अपरिमेय, तो अपरिमेय कैसे ज्ञात की जाती है। अभी देखो 14 है, यहाँ 28 है, 14 के बाद अंगुली ज्ञात करना है, तो अपन तो सीधे लिखेंगे अतः अपरिमेय संख्या। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 14 है, सीधा लिखेंगे 15 और फिर डबल जीरो और फिर सिंगल जीरो और फिर 15, फिर डबल जीरो, फिर 15, फिर ट्रिपल जीरो, फिर 15, फिर 4 जीरो और फिर 15, डॉट डॉट करके ऐसा छोड़ दूंगा, यही तुम्हारी अपरिमेय संख्या हो गई है। चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर, राइट। लेकिन इसमें देखो 0 लगाए, तो यहाँ भी 0 लेके चलेंगे, राइट। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की ओर, ठीक। तो प्रश्नावली होगी कल। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। प्रश्नावली क्या है, देखो प्रश्नावली ए है, ठीक। 1.3 तक के उदाहरण हो चुके हैं, इसमें उदाहरण और भी होंगे, ये उदाहरण 11, 12 और ये टोटल उदाहरण दिए गए हैं 15 फिलहाल वैसे उदाहरण दिए गए हैं। तो प्रत्येक प्रश्नावली के उदाहरण अलग अलग करूंगा, प्रश्नावली अलग अलग करूंगा। तो अब मैं इसमें जो डिटेल दी है, देखो जी ज्ञात करना है दशमलव के साथ, तो इसमें भी यही चीज़ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो हो सकता है मैं इसी में वीडियो बना देता हूँ, रहने दो, चलो कल देखेंगे इसको, तो अगली वीडियो आएगी, ठीक है।